नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल के मंच पर। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। अगर आप YouTube पे कहीं पर भी सर्च करेंगे, केवल अगर विवेक बिंद्रा सर्च करेंगे तो विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी, विवेक बिंद्रा स्कैम, या अगर आप संदीप माहेश्वरी सर्च करते हैं YouTube पे तब भी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, आपको इस तरीके से कुछ सर्च ज़रूर दिखाई देगा। तो पहले हम ताज़ा अपडेट आपको ये बता देते हैं कि बड़ाबिजनेस.com के फाउंडर और CEO विवेक बिंद्रा के ऊपर उनकी पत्नी यानिका के भाई ने नोएडा के सेक्टर 126 में मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। अब आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि अभी इसी साल 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की शादी हुई है। विवेक बिंद्रा इस समय 41 वर्ष के हैं, जहां पर यह बताया गया है कि अभी 6 दिसंबर को उनकी शादी हुई है और उसके कुछ दिनों के बाद विवेक बिंद्रा जी और उनकी माता के बीच में कुछ कहा-सुनी हुई, जिसके बीच बचाव में उनकी पत्नी आई लेकिन समझाने के लिए, लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर के गुस्सा हो गए विवेक बिंद्रा और मारपीट हुई। और ऐसा आरोप लगाया गया है यानिका के भाई, मतलब ये कि विवेक बिंद्रा की पत्नी यानिका के भाई ने जो थाने में तहरीर दी है कि उनको मारा पीटा है, कान के पर्दे फट गए हैं, सुनाई भी कम दे रहा है और शरीर में कई जगह चोटें आई हुई है। ये तो हो गई लेटेस्ट अपडेट। अब पूरी बात बता देते हैं। 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में बस इतना था, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो स्टूडेंट या दो संदीप माहेश्वरी के शो में आए थे और उन्होंने स्कैम के बारे में बताया कि कुछ लोग ऐसे ऐसे पैसे लेते हैं और कहते हैं कि अगर आप सफल नहीं होते हो तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन उस वीडियो में ना तो विवेक बिंद्रा का नाम है और ना ही किसी और का नाम है। तो सबसे पहले मैं अपना स्टैंड कर दूं कि मेरे लिए दोनों ही सम्माननीय हैं, अच्छे हैं, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हों और चाहे संदीप माहेश्वरी जी हों। मेरी तरफ से मैं दोनों को मानता हूँ, दोनों लोग एक प्रकार से मोटिवेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहानी शुरू हुई है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद से ही विवेक बिंद्रा, जबकि वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें किसी का विवेक बिंद्रा का ना तो नाम लिया गया, ना ही किसी का और नाम लिया गया, ना तो उस वीडियो में उस लड़कों ने विवेक बिंद्रा का नाम लिया। लेकिन उसके वीडियो अपलोड होने के कुछ दिनों के बाद ही विवेक बिंद्रा ने जो है वह डायरेक्ट ब्लेम किया किसके ऊपर, संदीप माहेश्वरी के ऊपर। अब उसके बाद से दोनों की जो आपसी भिड़ंत है वह चालू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह बता दूं कि जब अभी कुछ महीनों पहले ही विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी के शो पर आए थे और उन्होंने जमकर तारीफ़ की थी। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। तो विवेक बिंद्रा का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 21 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, जबकि संदीप माहेश्वरी का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 28 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। मतलब यह कि 2 करोड़ से अधिक विवेक बिंद्रा के भी सब्सक्राइबर हैं और जबकि संदीप माहेश्वरी 21.8 मिलियन, 2 करोड़ से अधिक भी इनके सब्सक्राइबर हैं। दोनों के सब्सक्राइबर अगर वेबसाइट पे इनके जाएंगे, विवेक बिंद्रा की वेबसाइट पे, तो इनको मिलेगा कि 12 इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, कई सम्मान मिल चुके हैं और मानद उपाधि PhD की मिली हुई है, जिसके लिए वो विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा लिखते हैं। इसी प्रकार से और इनका संदीप माहेश्वरी का भी अगर आप देखेंगे तो इनको भी कई सम्मान मिल चुके हैं। 2 या 3 इनकी वेबसाइट के अनुसार दिखाया जाता है संदीप माहेश्वरी का। अब थोड़ा सा बिजनेस की बात कर ले। विवेक बिंद्रा का बिजनेस.com है जिसके CEO और फाउंडर जो है वो विवेक बिंद्रा जी हैं। वो जो है मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। अभी उनका एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है 10 दिन में MBA। इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि 10 दिन में कोई कैसे MBA कर सकता है, जबकि MBA करने में कम से कम 2 साल का समय लगता है। चलिए, अब अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पैसे ले करके जो है वह बताया जाता है कि आप कैसे सफल होंगे और कैसे कुछ आपको वीडियो दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। 24 घंटे जो है वह विवेक बिंद्रा की टीम आपको कांटेक्ट करती है अगर कोई समस्या आती है तो। लेकिन तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि अभी कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी की तरफ से 75 लाख 76 लाख के ऐड दिए गए एक पेपर में, और यह इतना पैसा आता कहाँ से है। और एक और चीज़ बता दें कि संदीप माहेश्वरी का एक वेबसाइट है imagebazaar.com, जहाँ पे वह एक फ़ोटो 20-20 हज़ार रुपये की बेचते हैं। ये तो दोनों की अपनी बात हो गई। जैसे ही विवेक बिंद्रा की तरफ से ये आरोप लगाए गए, वैसे ही संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में आने के बाद एक लंबा चौड़ा
पोस्ट लिखा। ऐसे यह मामला जो है वह कोर्ट की तरफ जाता दिख रहा है। अब थोड़ा सा स्कीम को समझते हैं कि आप लोगों ने MLM का नाम सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा। कुछ इसी प्रकार से विवेक बिंद्रा जी का जो है वह बिजनेस चलता है। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि MLM में एक आदमी ने किसी 1 लाख रुपए लगाया, अब उसको 3 लोगों को यह बिज़नेस बेचना है। अब अगर हम मान लेते हैं कि कुछ प्रॉफिट पे 30% प्रॉफिट पर अगर चलते हैं तो जो व्यक्ति पहला आदमी था उसका पैसा तो निकल गया 1 लाख रुपए, फिर वह तीसरे आदमी को देगा, फिर वह 3 आदमी और को देगा, फिर वह 3 लोगों को और देगा। जैसे संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा कहा गया कि एक प्रकार का स्कैम है। मामला जो है वो कोर्ट की तरफ जाता दिख रहा है। संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि विवेक बिंद्रा की टीम के लोग हमारे घर पर आए थे, धमकाए थे और ये इस तरीके से हो गया है। लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई भी FIR या कंप्लेंट पुलिस में नहीं किया गया है। चलिए अब बता देते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक और चीज़ कहा है कि अगर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है तो वह अपने YouTube चैनल, थोड़ा सा ये भी बता दें कि जहाँ पे विवेक बिंद्रा का YouTube चैनल है वह मोनेटाइज है और उनको YouTube तरफ से पैसा मिलता है, जबकि संदीप माहेश्वरी का जो YouTube चैनल है वह नॉन प्रॉफिट है, मोनेटाइज नहीं है और उनको YouTube की तरफ से पैसा नहीं मिलता है। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है कि अगर इस तरीके से कुछ मामला आता है तो हम एक बड़ी लॉ फर्म को हायर करेंगे और अपना मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, ताकि जो पैसे आएँ उससे जो है हम वह कोर्ट में अच्छे तरीके से केस को लड़ सकें। लेकिन असली लड़ाई किस लिए हो रही है अभी तक यह किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे इस लड़ाई के बारे में और विवेक बिंद्रा जी के बारे में, संदीप माहेश्वरी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए।